नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 पर आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा न्यूज बुलेटिन टॉप 9। इसमें हम आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें। टॉप 9 में आज सबसे पहले बात किसानों के तांडव की। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर परेड के नाम पर हुए हंगामे के बाद किन इलाकों में चाक चौबंद सुरक्षा की गई है, हिंसा में कितने पुलिस वाले घायल हुए हैं और दिल्ली में कहां प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की। देखते हैं टॉप 9 गणतंत्र के कलंक। दिल्ली में कल गणतंत्र दिवस पर किसानों के ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद पूरी राजधानी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दिल्ली के कई इलाकों में कल देर शाम पुलिस और सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया। हिंसा से प्रभावित आईटीओ पर कल शाम हालात सामान्य करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल ने फ्लैग मार्च किया। किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली में कल जो कुछ भी हुआ उसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। तय रूट पर ट्रैक्टर परेड करने के वादे को तोड़कर किसानों का एक जत्था सीधे लाल किले पर कब्जा करने के लिए निकल पड़ा। इन लोगों ने लाल किले पर निशान साहिब और अपने संगठन का झंडा लगा दिया। बाद में पुलिस ने इन दोनों झंडों को उतारा। लाल किले में घुसे किसानों ने वहां पुलिस और सुरक्षा में लगे जवानों पर हमला बोल दिया। हिंसा पर उतारू भीड़ से जान बचाने के लिए पुलिस के जवानों को 20 फीट ऊंची दीवार से नीचे छलांग लगानी पड़ी। लाल किले में काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। भीड़ पुलिस पर लाठी डंडों और तलवारों से जानलेवा हमले करती रही। जान बचाने के लिए ऊंची दीवारों से कूदे जवानों में कई जवान घायल भी हो गए। ट्रैक्टर परेड के दौरान कल किसानों ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जमकर हिंसा और उत्पात मचाया। पीरागढ़ी में ट्रैक्टर सवार इतनी तेजी से ट्रैक्टर चला रहे थे कि मानो उनके सामने जो आएगा उसे रौंदते हुए आगे बढ़ जाएंगे। उधर मुकरबा में किसानों के जत्थों पर भी भूत सवार दिखा। इन लोगों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की और पुलिस को निशाना बनाने की कोशिश की। किसान आंदोलन के नाम पर कल गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में जमकर उत्पात मचाया गया। किसानों ने जमकर तोड़फोड़ और हिंसा की। तय रूट को तोड़कर दिल्ली के आईटीओ पहुंचे ट्रैक्टर पर सवार किसानों ने जमकर तांडव मचाया। दोपहर 12:30 बजे आईटीओ रण क्षेत्र में बदल गया। पत्थरबाजी हुई, लाठियां चली और डीटीसी की बसों में तोड़फोड़ की गई। हर तरफ भागदौड़ और अफरा तफरी मची रही। कल आईटीओ चौराहे पर ट्रैक्टर पर सवार दो प्रदर्शनकारियों ने ऐसा हंगामा मचाया कि लोगों के होश उड़ गए। उत्पात फैलाने पर आमादा दोनों ट्रैक्टर सवार वहां मौजूद पुलिसकर्मियों को कुचलने के लिए तेज रफ्तार में ट्रैक्टर चला रहे थे। दोनों अराजक न सिर्फ पुलिस वालों के पीछे ट्रैक्टर दौड़ा रहे थे बल्कि वहां मौजूद पत्रकारों पर भी ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश हुई। किसानों के ट्रैक्टर परेड के दौरान कल किसानों का एक जत्था दिल्ली के अक्षरधाम बॉर्डर पर पहुंचा और आगे बढ़ने से रोके जाने पर एक आंदोलनकारी ने तलवार निकालकर पुलिस पर हमला करने की कोशिश की। उधर नांगलोई में किसानों ने भी बैरिकेड तोड़ दिए, पुलिस की गाड़ियों पर हमला किया। अप्सरा चौक पर किसानों ने जमकर तोड़फोड़ की और पुलिस और उनकी गाड़ियों पर हमला बोल दिया। पुलिस की फायरिंग में एक किसान की मौत की अफवाह के बाद दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के हिंसा का सीसीटीवी वीडियो जारी कर पूरे देश को सच बताया। वीडियो में ट्रैक्टर सवार किसान आईटीओ के पास पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए पलट जाता है। इस हादसे में ट्रैक्टर सवार शख्स की मौत हो जाती है। इस हादसे को लेकर पुलिस पर आरोप लगाए गए थे। और ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा को लेकर किस पर लगा आरोप? बीजेपी सांसद सनी देओल ने क्यों दी सफाई? दिल्ली में हुए हंगामे पर शरद पवार ने क्या कहा? देखते हैं टॉप 9 हिंसा पर सवाल। लाल किले पर कल किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुई हिंसा को लेकर हरियाणा के भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू पर आंदोलन को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया। चडूनी ने कहा कि लाल किले जाने का संयुक्त किसान मोर्चा का कोई कार्यक्रम नहीं था। उन्होंने दीप सिद्धू को सरकार का एजेंट भी करार दिया। लाल किले पर निशान साहिब और अपने संगठन का झंडा लगाने के आरोपी दीप सिद्धू ने वीडियो जारी कर सफाई दी। सिद्धू ने कहा कि उन्होंने अपने साथियों के साथ निशान साहिब और किसान मजदूर एकता के 2 झंडे लहराए, लेकिन किसानों को दिल्ली में दाखिल होने के लिए उन्होंने नहीं भड़काया। दीप सिद्धू ने कहा कि उन्होंने तिरंगे को ना तो उतारा और ना ही उसका अपमान किया। पंजाब के गुरदासपुर से बीजेपी सांसद सनी देओल ने ट्वीट कर दीप सिद्धू के साथ संबंधों को लेकर सफाई दी है। सनी देओल ने कहा कि उनका और उनके परिवार का दीप सिद्धू से कोई संबंध नहीं। उन्होंने कहा कि मैं पहले भी 6 दिसंबर को ही फेसबुक के जरिए साफ कर चुका हूं कि मेरा या मेरे परिवार का दीप सिद्धू के साथ कोई संबंध नहीं है। गणतंत्र दिवस के दिन हुए हंगामे के बाद लाल किले के आसपास बेहद ही कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। लाल किले के आसपास पुलिस पेट्रोलिंग हो रही है। देर रात तक सैकड़ों किसान यहां डटे हुए थे। पुलिस ने किसानों को समझा बुझाकर वापस भेज दिया है। लाल किले को पुलिस ने अपने कंट्रोल में ले लिया है।
दिल्ली हरियाणा के सिंगू बॉर्डर पर किसानों का धरना जारी है। कल हुई हिंसा के बाद देर रात यहां हालात सामान्य दिखे। सिंगू बॉर्डर पर भारी तादाद में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं। उधर यूपी दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर भी हालात सामान्य हैं। यहां आंदोलन के लिए जुटे किसान जमे हुए हैं। यहां भी देर रात तक इंटरनेट सेवा चालू नहीं हुई थी। कल हुई हिंसा के बाद दिल्ली के जीटी रोड के मुकरबा चौक पर देर रात भारी संख्या में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को तैनात कर दिया गया। पुलिस ने यहां बैरिकेडिंग हटा दिए हैं और आम लोगों के लिए रास्ते खोल दिए हैं। मुकरबा में कल जमकर हिंसा और तोड़फोड़ की गई थी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में कल ट्रैक्टर परेड के लिए दिल्ली मार्च करने के मौके पर पूर्व प्रधान रईस अंसारी ने खुलेआम फायरिंग करते हुए ट्रैक्टरों को रवाना किया। मामला नगीना इलाके के जीतपुर गांव का है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने रईस अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ में उसकी लाइसेंसी पिस्तौल और गाड़ी भी जब्त कर ली है। दिल्ली में हुए हंगामे पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तल्ख टिप्पणी की है। आरएसएस ने कहा कि लाल किले पर जो कुछ हुआ वो उन लोगों का अपमान है जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपनी जान दी। आरएसएस ने कहा कि सभी देशवासियों को शांति के लिए आवाज उठानी चाहिए। एनपीसी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि दिल्ली में जो भी कुछ हुआ उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हंगामे के पीछे जो कारण है उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पवार ने कहा कि ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि सकारात्मक बात कर समस्या का समाधान निकालते, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। और किसानों के ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद सरकार एक्शन में है। सरकार अब आंदोलन को लेकर सख्ती से निपटने की प्लानिंग कर रही है। दूसरी तरफ किसान यूनियन ने कहा है कि हिंसा में हमारे लोग शामिल नहीं थे। राकेश टिकैत ने हिंसा के लिए पुलिस को ही जिम्मेदार ठहराया। टिकैत के मुताबिक ट्रैक्टर परेड तय रूट पर की गई। देखिए टॉप 9 एक्शन में सरकार। किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने अब तक 7 एफआईआर दर्ज की है। इनमें ईस्टर्न रेंज में 4, उत्तम नगर, द्वारका, नजफगढ़ इलाके में एक एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस ने अपनी एफआईआर में पब्लिक सर्वेंट पर हमला करने, उसे ड्यूटी करने से रोकने, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने समेत कई धाराएं लगाई। दिल्ली पुलिस इस बात पर विचार कर रही है कि क्या एफआईआर में हत्या की कोशिश की धारा जोड़ी जानी चाहिए। इसके लिए वो कानूनी सलाह ले रही है। किसान ट्रैक्टर परेड हिंसा से जुड़े संवेदनशील मामले क्राइम ब्रांच या स्पेशल सेल को सौंपे जाएंगे। पहले ये बताया गया कि 11 बजे एक झंडोत्तोलन का समारोह होगा इनके यहाँ, जहाँ पे ये बैठे हुए हैं, और उसके बाद ये लोग रैली में जो उचित रूट है उसके हिसाब से ही चलेंगे। किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर कल आपात बैठक की। इस दौरान उन्होंने हिंसा के हर पहलू पर चर्चा की। अमित शाह ने अधिकारियों को दिल्ली की सुरक्षा को लेकर चौकन्ना और मुस्तैद रहने के निर्देश दिए हैं। करीब 2.5 घंटे तक चली इस बैठक में गृह सचिव, आईबी चीफ, दिल्ली पुलिस कमिश्नर मौजूद रहे। उत्तरी दिल्ली के डीसीपी एंटो अल्फोंस ने कहा कि किसानों ने समय से पहले ही ट्रैक्टर मार्च निकाला। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने हिंसा और बर्बरता की। उन्होंने कहा कि किसानों के समझौता उल्लंघन के बावजूद पुलिस ने संयम से काम लिया। इस दौरान सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया। हिंसा के दौरान 8 बसें और 17 गाड़ियां तोड़ी गई। किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली पुलिस पर हमला करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस के जॉइंट कमिश्नर आलोक कुमार ने कहा कि पुलिस कर्मियों पर हमला करने वालों पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। दिल्ली में किसानों का प्रदर्शन हिंसक होने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में हाई अलर्ट का आदेश दिया है। उन्होंने डीजीपी दिनकर गुप्ता को निर्देश दिए कि वो सुनिश्चित करें कि किसी भी कीमत पर लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े। दिल्ली में किसानों के हिंसक प्रदर्शन के बाद हरियाणा में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ के 3 जिलों सोनीपत, पलवल और झज्जर में आज शाम 5 बजे तक मोबाइल, इंटरनेट और एसएमएस सर्विस भी सस्पेंड कर दी गई है, ताकि किसी भी गड़बड़ी को रोका जा सके और कोई गलत सूचना ना फैलाई जा सके। किसान संगठनों ने दिल्ली में हुए हंगामे और तोड़फोड़ की निंदा की है। ऑल इंडिया किसान सभा ने कहा कि जिन्होंने तोड़फोड़ की वे किसान नहीं हैं, किसान के दुश्मन हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने जल्द ही किसान संगठनों की बैठक बुलाने की बात कही है। किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले की प्राचीर पर प्रदर्शनकारियों के झंडे फहराने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मुंबई के लॉ स्टूडेंट आशीष राय ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखकर इस पर स्वतः संज्ञान लेने की मांग की है। चिट्ठी में कहा गया कि लाल किले की प्राचीर पर प्रदर्शनकारियों द्वारा दूसरा झंडा फहराना राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है। और आज कैबिनेट की बैठक में किन मुद्दों पर होगी चर्चा? जीडीपी ग्रोथ पर गुड न्यूज क्या है और कहां शुरू हुआ जेल पर्यटन? देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र। मोदी कैबिनेट की बैठक आज सुबह 10:30 बजे होगी। इसमें दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा पर चर्चा हो सकती है। सरकार पहले ही किसानों के साथ 10 दौर की बातचीत कर चुकी है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया। सरकार ने किसानों को कृषि कानून पर 1.5 साल तक अमल नहीं करने का प्रस्ताव भी दिया था।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज से 2 दिन के केरल दौरे पर जा सकते हैं। राहुल गांधी अपने निर्वाचन क्षेत्र वायनाड का दौरा भी कर सकते हैं। ये यात्रा अप्रैल मई में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अहम मानी जा रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज थीम सॉन्ग लॉन्च करेगी। आज शाम 6 बजे एक्ट्रेस और मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी और पद्मश्री उस्ताद राशिद के हाथों थीम सॉन्ग लॉन्च किया जाएगा। इस मौके पर बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। बंगाल में 3 करोड़ की आबादी वाले मतुआ समुदाय के नेता और बीजेपी सांसद शांतनु ठाकुर ने TV9 भारतवर्ष एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, CAA को लेकर 30 तारीख तक स्थिति साफ हो जाएगी और बंगाल में 30 तारीख के बाद CAA को लेकर कोई भ्रम नहीं रह जाएगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले टीएमसी और बीजेपी के बीच हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। बर्धमान जिले में मंगलकोट इलाके के टीएमसी के बूथ अध्यक्ष संजीत घोष की पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगा है। टीएमसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी सांसद सौमित्र खान कुछ घंटे पहले इलाके में आए थे और उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उकसाया था। भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2021 में काफी तेजी से रिकवरी करने की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी ताजा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा, IMF ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था के सबसे तेज 11.5% की रफ्तार से ग्रोथ करने की उम्मीद जताई है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जंग लगातार जारी है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक कल शाम 7 बजे तक देश भर के 20,39,000 स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया जा चुका है, जिसमें 5,615 लाभार्थी भी शामिल हैं। वहीं टीकाकरण के बाद कल प्रतिकूल प्रभाव के बीच 6 मामले सामने आए। वेब सीरीज तांडव को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। Amazon प्राइम वीडियो की इस ओरिजिनल सीरीज पर धार्मिक भावना आहत करने का आरोप लगा है। सीरीज के निर्माता हिमांशु मेहरा, अभिनेताओं और Amazon प्राइम वीडियो कंट्री हेड अपर्णा पुरोहित ने उनके खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों में दर्ज FIR को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने पुणे में स्थित येरवडा जेल में गणतंत्र दिवस पर जेल पर्यटन का उद्घाटन किया और कहा कि जेल का आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि जेल पर्यटन से महाराष्ट्र और देश की युवा पीढ़ी को स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानकारी मिल सकेगी। और चीन ने क्यों किया साउथ चाइना सी में युद्धाभ्यास का ऐलान? ड्रैगन को क्यों है बाइडेन सरकार से बेहतर रिश्तों की उम्मीद? और पाकिस्तानी सेना का पूर्व जनरल, उसका कबूलनामा क्या है? चीन पाक से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 चीन पाकिस्तान साजिश। साउथ चाइना सी में अमेरिका की बढ़ती दखलंदाजी से नाराज चीन ने अब अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चीन ने साउथ चाइना सी में युद्धाभ्यास करने का ऐलान किया। चीन की सेना इसी हफ्ते साउथ चाइना सी में अपनी ताकत दिखाएगी। साउथ चाइना सी में दखल को लेकर चीन का अपने पड़ोसी देशों से विवाद है। अमेरिका के साथ संबंधों को सुधारने की चीन की उम्मीदों को झटका लगा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स नामांकित की गई जीना रायमोंडे ने कहा कि वो चीन को रोकने के लिए हर मुमकिन कदम उठाएंगे। रायमोंडे ने कहा कि वो तय करेंगे कि चीन अमेरिकी व्यापारियों के साथ सम्मान से पेश आए। चीन ने अमेरिका में नई बनी बाइडेन सरकार से बेहतर संबंध की उम्मीद जताई है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उम्मीद है कि बाइडेन सरकार ट्रंप की गलत नीतियों से सबक लेगी। साथ ही हमें उम्मीद है कि नया प्रशासन एक उद्देश्यपूर्ण और तर्कसंगत तरीके से चीन अमेरिकी संबंधों को देखेगा। आतंकियों का पनाहगार देश पाकिस्तान भारत पर ही बेबुनियाद आरोप लगाकर FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने की कोशिश में है। उसने अपने यहाँ चल रहे आतंकी फंडिंग के मामले में सामने आने के बाद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पत्र लिखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकियों के लिए दक्षिण एशिया के 3 देशों के लिए अपनी ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, जिसमें पाकिस्तान की यात्रा को खतरनाक बताया गया। अमेरिका ने एडवाइजरी के जरिए अपने नागरिकों से कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की यात्रा वो ना करें। पाकिस्तान में विपक्षी गठबंधन ने इमरान खान सरकार के साथ बातचीत से इंकार कर दिया है। पाक मीडिया के मुताबिक सरकार और विपक्ष के बीच कम से कम संसद में बेहतर संबंध कायम रखने के उद्देश्य से 3 सदस्यीय सरकारी डेलीगेशन ने शुक्रवार को विपक्षी नेताओं के साथ मुलाकात की थी। पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने बलोच कार्यकर्ता करीमा बलोच के अंतिम संस्कार के लिए अधिकारियों को फटकार लगाई है। करीमा बलोच की पिछले महीने कनाडा में संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी और 25 जनवरी को उन्हें आनन फानन में दफना दिया गया था। पाकिस्तानी सेना के पूर्व जनरल अमजद शोएब ने 1965 में कश्मीर में चलाए गए ऑपरेशन जिब्राल्टार में पाकिस्तानी सेना की कायराना हरकत की पोल खोल दी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन जिब्राल्टार के दौरान कश्मीरियों ने पाकिस्तानी कमांडोज को पकड़कर भारतीय सुरक्षा बलों के हाथ सौंप दिया था। कश्मीर के लोग भारत से आजादी के पक्ष में नहीं थे। जनरल अमजद शोएब ने फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को भी गद्दार बताया। पाकिस्तान की इमरान खान कैबिनेट ने ब्रॉडशीट के आरोपों की जांच के लिए जांच आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। पीएम इमरान खान ने कहा कि आजम सईद जांच की देखरेख करेंगे। पाकिस्तान कैबिनेट के मंत्री शिबली फराज ने इस्लामाबाद में कहा कि जांच आयोग का गठन कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत किया गया है।
और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच क्या बात हुई? लेबनान ने अपने फाइटर जेट्स को क्यों आसमान में उड़ाया और हूती विद्रोहियों को अमेरिका ने क्यों दी राहत? देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन की पहली बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन पर बात हुई। बातचीत में पुतिन ने कहा कि बाइडेन को दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए। पुतिन और बाइडेन के बीच हुई बातचीत में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने मिलकर काम करने की सहमति जताई और कोरोना वायरस समेत दूसरी समस्याओं का मिलकर सामना करने की बात कही। रूस को उम्मीद है कि अमेरिका के साथ न्यू स्टार्ट संधि पर जल्द बात बनेगी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से संसद में संधि के जुड़े दस्तावेज रखे गए। न्यू स्टार्ट संधि अगले 5 साल के लिए बढ़ाए जाने की उम्मीद है। रूस और अमेरिका के बीच हथियारों की होड़ खत्म करने के लिए 2010 में स्टार्ट समझौता हुआ था। फ्रांस ने कहा कि ईरान अगर 2015 के परमाणु करार को फिर से लागू करना चाहता है तो उसे अपने वादे को पूरा करना होगा। फ्रांस ने कहा कि ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम से पीछे हटना होगा, तभी यूरोपीय देश उस पर लगे बैन को हटाने का समर्थन करेंगे। रूस ने परमाणु करार को लेकर ईरान का पक्ष लिया है। रूस ने कहा कि 2015 के परमाणु करार को फिर से लागू करने के मुद्दे पर ईरान पर कोई शर्त नहीं थोपी जानी चाहिए। रूस ने कहा कि हम चाहते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव खत्म हो और ईरान पर लगे बैन को भी खत्म किया जाए। अमेरिका में जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनते ही ईरान और अमेरिका के बीच संबंधों को सुधारने की कोशिश शुरू हो गई है। कतर ने कहा कि वो अमेरिका और ईरान के बीच संबंध सुधारने के लिए मध्यस्थता करने को तैयार है। इजराइल की एयर स्ट्राइक से नाराज लेबनान ने अपने F-35 फाइटर जेट्स को बेरूत और दक्षिणी लेबनान के आसमान में तैनात कर दिया। लेबनान को डर है कि इजराइल आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए बेरूत और दक्षिणी लेबनान पर एयर स्ट्राइक कर सकता है। अमेरिका ने यमन के हूती बागियों पर लगे बैन में थोड़ी राहत दी है। बाइडेन प्रशासन ने अगले महीने के लिए हूती बागियों पर लगे आर्थिक प्रतिबंध को हटा दिया है। ट्रंप प्रशासन ने आखिरी दिनों में हूती बागियों को आतंक की लिस्ट में डाला था। यूएन ने भी हूती बागियों पर लगे बैन को लेकर चिंता जताई थी। अमेरिका ने सऊदी अरब को भरोसा दिया कि वो यमन के हूती बागियों की तरफ से होने वाला अटैक से उसकी रक्षा करेगा। यमन के हूती बागी लगातार सऊदी अरब को निशाना बनाते रहे हैं। यमन में सऊदी अरब हूती बागियों के खिलाफ सरकार की मदद कर रहा है।